In this video lecture, we are going to discuss about the average speed and instantaneous speed. So, average speed. What is average speed? Distance traveled by the particle divided by the time interval. So, if the particle travels a distance s in time t1 to t2, so average velocity or average speed is s divided by t2 minus t1. t2 minus t1 is time interval. So we can represent as del t. Now let del s be distance traveled in the time interval t to t plus del t. So what is average speed? Del s upon. So these two are cut del t. So this is the average speed. अगर हम ये मान के चले कि ये जो del s है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल del t है. अगर हम del t को ये मान लें कि ये जीरो मतलब बहुत कम उसका हो जाए तो जो डिस्टेंस है होगा वो भी लगभग जीरो होगा, लेकिन जो del s अपॉन del t है उसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी. तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है हम मानते हैं एट टाइम t किसी भी एक समय पर, वो क्या होगी. तो हम लोग इसका क्या करते हैं, स्पीड का ये मानते हैं कि del t की लिमिट टू जीरो जा रही है तो del s अपॉन del t होगा. तो इसको हम लोग ds अपॉन dt कर कर लिखते हैं. So now s is the distance traveled in time t. s मान लिया जाता है कि ये एक डिस्टेंस है जो ट्रेवल हो रहा है t समय में. ठीक है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन हो रही है. और हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ स्पीड भी बोलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर समय पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती है. जबकि एक एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गई एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. अब हम इसे किसी एक एग्जांपल से समझते हैं. जो डिस्टेंस है वो एक पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम टी. वो इस इक्वेशन से दिया गया है 2.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. अब हमें ढूंढना क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम 5 सेकेंड. तो मान लो ये हो गई, ये तो एवरेज स्पीड ढूंढनी है पहले हमें टाइम इंटरवल में. ठीक है. और दूसरी है इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम 5 सेकेंड पर एट टाइम 5 सेकेंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या पर्टिकुलर टाइम पर. अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकेंड मतलब ये जैसे हम t1 मान लें और इसे t2 मान लें तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा 5 सेकेंड हो जाएगा. तो हम लोगों ने पहले देखा कि डिस्टेंस कितना, तो s है. इस इक्वेशन में हम लोग टाइम को रखते हैं और ये हमारा डिस्टेंस आ जाता है. अब हम लोगों को एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज हमारी कैसे निकलेगी, टाइम इंटरवल से t2 माइनस t1. हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है 62.5 डिवाइडेड बाई मेनली 5 होगी तो 12.5 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोग बात करते हैं कि s की इक्वेशन वही है. ठीक है. अब हमें s की इक्वेशन से निकालनी किसकी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ds अपॉन dt. तो अगर हम लोग ds अपॉन dt को करें तो ये इंटीग्रेशन टाइप बन जाएगा. जो ऊपर होता है स्क्वायर में वो क्या आ जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा तो 2t हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा इसका 2.5 की मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 5. 5 इंटू टी. अब हमें टी क्या रखना है, टी हमें 5 सेकेंड रखना है क्योंकि इसमें लिखा है एट 5 सेकेंड. तो टी हमारा 5 हो गया तो कितनी आ गई 25 मीटर पर. तो अगर हम लोग ये कहें कि इसकी स्पीड टाइम टी 5 सेकेंड पर कितनी थी तो हम कहेंगे इसकी 25 मीटर पर सेकेंड थी. अगर हम लोग इसकी एवरेज स्पीड की बात करें टाइम 0 से लेकर 5 सेकेंड तक तो वो होगी ये 12.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये एवरेज स्पीड है और ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो अब हम लोगों ने फर्क क्या समझा कि एवरेज स्पीड एक टाइम इंटरवल में होती है. टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टाइम. और
जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पर होगी, जिसमें एक सपोज फॉर एग्जांपल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पर भी निकाला जा सकता है। तो अगर मान लो ये टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड दिया हो जाता तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 5 into 2। तो ये, सो थैंक यू।